गुड मॉर्निंग। रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी प्री मार्केट रोड में फिर से एक बार स्वागत है आपका। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आज क्या हो सकता है, मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ऑप्शंस का डेटा देखें निफ्टी का, तो निफ्टी को एज पर ऑप्शंस डेटा 17,500 पर सपोर्ट है और बैंक निफ्टी को 40,500 पे। चार्ट पे अगर देखेंगे तो ये मेगाफोन पैटर्न जो बन रहा था निफ्टी में, तो उसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एक बार किया था, दो बार किया था, लेकिन अभी जैसे हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स डबल बॉटम की बात करते हैं, उसी तरह निफ्टी में ये डबल टॉप हुआ है। और आरएसआई अगर ऐड करें तो आरएसआई में एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस हमको देखने को मिला था। डाइवर्जेंस मींस आरएसआई में लोअर हाईज बने थे और आरएसआई में लोअर हाई बना था और प्राइस में हायर हाई बना था। तो एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस आरएसआई में हमको देखने को मिला था। कनेक्ट करूं तो देखो आरएसआई में लोअर हाई बना था और प्राइस में हायर हाई बना था। तो एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस हमेशा एक बेरिश मार्केट की एक साइन होता है। और ये डबल टॉप मतलब एम शेप हो रहा है। जैसे हम लोग अगर डबल बॉटम की बात करते हैं तो इस तरीके से डबल बॉटम बनता है। तो डबल बॉटम बनने के बाद में अगर ब्रेकआउट होता है तो वी एक्सपेक्ट द मार्केट टू शूट अप। सिमिलरली देयर इज ए पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर एक डबल टॉप मार्केट ने बनाया हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ऑब्वियसली एज ऑफ नाउ हमको 17,500 का सपोर्ट है जो रिस्पेक्ट कर रहा है इंट्राडे लेवल पर। लेकिन अगर 17,500 के नीचे मार्केट सस्टेन कर गया देन वी माइट सी ए फर्दर डाउनफॉल। ठीक है, बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने भी उसका जो ऑल टाइम हाई लास्ट ईयर अक्टूबर का था, ठीक है, वहां से ही वीकली में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रिजेक्शन दिखाया है। ठीक है, वीकली में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रिजेक्शन दिखाया है। बट अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा देर तक ये बेरिश ट्रेंड रहेगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा, क्योंकि मेजर मैंने जितने बैंक के चार्ट्स देखे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट तो मुझे इंडसइंड बैंक का लग रहा है। बिकॉज इंडसइंड बैंक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है जो आपको वीकली चार्ट में नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट ए स्ट्रॉन्ग अप मूव इन इंडसइंड बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेंडिंग सपोर्ट पर आया हुआ है। दिस इज द डबल बॉटम शेप दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। और अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में एसबीआई को देखो तो उसके ट्रेंडिंग सपोर्ट पर एसबीआई आया हुआ है। सेम सिचुएशन आईसीआईसीआई बैंक में है, नॉट सेम बट सिमिलर वी कैन से। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक भी उसके ट्रेंडिंग सपोर्ट के पास आया हुआ है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डू और डाई सिचुएशन जैसा हम बोल सकते हैं। बिकॉज मेजोरिटी बैंक जो मेजर बैंक है वो तो सपोर्ट के पास आए हुए हैं जो ट्रेंडिंग सपोर्ट है। हाँ, लेकिन अगर वो सपोर्ट टूटता है देन ऑब्वियसली, से फॉर एग्जांपल अगर मैं एसबीआई का चार्ट देखूं तो ये जो ट्रेंडिंग सपोर्ट है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सपोर्ट के पास आने के बाद वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, लास्ट वीक। बट इफ वी ब्रेक दिस सपोर्ट, ठीक है, तो 560 का सपोर्ट एसबीआई में बन रहा है, तो इमीडिएटली नेक्स्ट हमारा टारगेट तो यही बनेगा। ठीक है, इंट्राडे में भी वो अचीव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन अगर हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो एक बार ये लेवल रिटेस्ट करने के लिए हम लोग जा सकते हैं, देन वी कैन सी ए फर्दर डाउनफॉल। लेकिन अगर मैं ऑप्शंस का डेटा देखता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो अभी भी आई एम स्टिल मे बी देयर विल बी सम कंसोलिडेशन, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 4,600 से लेकर 40,600 से लेकर 40,800 के बीच में कंसोलिडेशन होगा। निफ्टी में भी 17,500 से लेकर 17,700 के बीच में कंसोलिडेशन होगा। अगर आपको याद है निफ्टी 16,000 ब्रेक करने से पहले जिस तरीके से रेंज बाउंड हो गया था, अगर आप डेली चार्ट में देखो, तो ये बिफोर ब्रेकिंग 16,000 ये जो कंसोलिडेशन निफ्टी में हुआ था, ठीक है, ये जो कंसोलिडेशन हुआ था, इस तरीके से कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी अभी एक कंसोलिडेशन करे यहाँ पर, लेकिन इस बार रेंज थोड़ी बड़ी है। ठीक है, तो 17,500 से लेकर 17,700 के आसपास हमारा कंसोलिडेशन रह सकता है। उसके बाद में ही ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड बनेगी। इंट्राडे पर अगर सोचे तो ऑब्वियसली अगर 17,500 के नीचे आते हैं तो ही शॉर्ट ट्रेड बनता है। और बैंक निफ्टी में मैं तो बेरिश होने के लिए मुझे डर लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बेरिश नहीं हो सकता बैंक निफ्टी पे, क्योंकि मेजोरिटी बैंक्स ट्रेंडिंग सपोर्ट में है। अगर ट्रेंडिंग सपोर्ट टूटता है तो शॉर्ट ट्रेड बनती है। तब तक आग में हाथ डालने जैसा होगा अगर जल्दबाजी में फोमो के चक्कर में पहले ही एंट्री कर बैठे। और एज ए सेड, ये कुछ ट्रेड्स है, इनके ऊपर आप ध्यान रखो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है। वीकली चार्ट पे कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट हुआ है, ठीक है, और रिजेक्शन भी कोई खास रिजेक्शन नहीं दिखाई दिया। ठीक है, दूसरे अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो टाटा मोटर्स में इनवर्स कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ पैटर्न हुआ है डेली चार्ट में, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो ये इनवर्स कप एंड हैंडल बेरिश होता है, बट ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चार्ट है, ये रेंज बहुत ही नैरो है। ठीक है, तो मार्केट ऐसे मोड पर है कि अगर आप शॉर्ट करने जाओ तो भी ट्रैप हो सकते हो, लॉन्ग करने जाओ तो भी ट्रैप हो सकते हो। तो मेरा तो मानना ये रहेगा कि ये ऑप्शन बायर्स का मार्केट नहीं होगा, ये ऑप्शन सेलर्स का मार्केट होगा। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। देखते हैं एसजीएक्स कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो एसजीएक्स भी ऑलमोस्ट, मतलब नो चेंज वेयर इट क्लोज्ड ऑन फ्राइडे, वहीं पर है, सिर्फ 3 रुपए का डिफरेंस है। तो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग वी आर हेडेड टुवर्ड्स ए रेंज बाउंड मार्केट अनलेस एंड अनटिल, एंड ऑब्वियसली जो फेड का रिजल्ट, फेड का रेट हाइक है शायद वेडनेसडे को, उसके बाद में हमारा आएगा शायद 30 तारीख को, तो तब तक मार्केट रेंज बाउंड रहने की पूरी संभावना है। तो बहुत ज्यादा हीरोपंती करने की जरूरत नहीं है। स्टे सेफ, प्ले सेफ, don't get into much of buying options. If you can sell out of many options and make maybe not much return on investment, but you will be safer by selling out of many options. Okay. Thank you. See you again tomorrow.